नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यहां पर नेत्र कुंभ नाम से एक विशाल आयोजन किया गया है। यहां आयोजन जो हो रहा है उसमें 10 एकड़ ज़मीन पर आयोजित किया जा रहा है। यहां श्रद्धालुओं को मुफ्त में आंखों की जांच और चश्मा वितरित किया जाएगा। नेत्र कुंभ का उद्देश्य उन श्रद्धालुओं को राहत देना है जो आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं और इलाज की सही सुविधाओं तक नहीं पहुंच पा रहे। यहां पर 11 बड़े हैंगर बनाए गए हैं जिनमें 4 ओपीडी, 5 डॉक्टर और 1 मेडिसिन काउंटर स्थापित किया गया है। यह पहल न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि दूर दराज से आई श्रद्धालुओं के लिए भी अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है। इस आयोजन में अब तक सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों का परीक्षण कराया और उन्हें मुफ्त चश्मे भी दिए गए हैं। ये आयोजन महाकुंभ के इतिहास में एक नई मिसाल पेश कर रहा है। जैसे कि यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा शिविर है। महाकुंभ प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा मेला भी लगा हुआ है। आप लोगों का ये उद्देश्य शिविर लगाने का क्या है और कितनी कंपनियां इसमें अटैचमेंट है और यहाँ क्या क्या सुविधा दे रहे हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त बताएं। सबसे पहले नमस्कार सभी को। मेरा नाम अश्विन सिंह है। मैं ब्लिंग हाउस मीटिंग फाउंडेशन अपोलो की तरफ से यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ये मेरे साथ जसराज मेरे जूनियर है। यहाँ पे हम सारी मैनेजमेंट हम ही कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। आइस के किसी को नॉर्मल दर्द भी है, वीकनेस भी है, हर एक तरह का यहाँ पे इलाज हो रहा है। सबसे पहले जब पेशेंट्स आते हैं हम उनके वाइटल्स चेक करते हैं, जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, क्योंकि जब आइस की बात आती है ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार हमें नहीं पता होता, हमें शुगर की वजह से डायबिटिक्स की वजह हुई है या आँखों की कोई भी रोशनी गई है या बीपी की वजह से हमारी कोई नस कट गई है, उसके कारण हमारी आँखों की रोशनी गई है, ये इनसे नहीं पता। ये बहुत बेसिक स्टेप है, सभी को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वीकली या महीने के बाद हमें अपना बीपी शुगर चेक करवाना चाहिए ताकि हमें जो अपने इस रोग के बारे में पता लग सके। और इसके अलावा हमें आँखों की या कोई और ऑर्गन पे इसका इफेक्ट ना हो, इसलिए हम इसका बिल्कुल ध्यान रखें। सर जैसे कि आपने बताया बहुत अच्छा, अगर मान लीजिए कोई 40 से 50 साल का मोतियाबिंद की ज़्यादा जैसे लोगों को डिसीज होता है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? क्या दवा से ही सही होता है या ऑपरेशन? आप लोगों ने क्या मतलब उनके लिए क्या गाइडलाइन है? देखिए, जो ग्लूकोमा उसे कहते हैं, जो मोतियाबिंद होता है, इसमें जो 40 साल की उम्र के होते हैं, कई बार होता है कि दवाई थोड़ा होता है, दवाई से उनका थोड़े कुछ साल निकल जाते हैं, बट आखिर में जब वो पक जाता है तो उसका हल है ऑपरेशन। ऑपरेशन के बिना ये कर जाता है। ये जो आप लोगों के जैसे मैंने अभी मैम से पूछा, तो क्या इसका कोई फीस कहीं लगता है या नहीं लगता? इस बारे में बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आपका एक छोटा पैसा भी नहीं लगेगा, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस है, ना कोई चश्मे की फीस है, ना कोई डॉक्टर को दिखाने की फीस है, बिल्कुल फ्री है। अच्छा, इसमें सर अगर ये जो कागज आप लोग दे रहे हैं तो ये इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े कहीं तो क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल, इसका इस्तेमाल बिल्कुल हो सकता है। हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, ओपीडी स्लिप बनता है, ठीक है, उसी के बेसिस पे पता लगता है कि इसका क्या डायग्नोस पहले हुआ था, इसका क्या ऑपरेशन हुआ था, कुछ भी जो भी है वो एक पर्चे में लिखा होता है। अभी तक सर अगर देखा जाए तो कितना रजिस्ट्रेशन होगा एक लगभग अगर ऑल ओवर पूरे नेत्र कुंभ का लगाएं तो 50,000 के क्रॉस चला गया है हमारा, और 30,000 के प्लस हमने चश्मे दे चुके हैं। और ये अगर हम अपोलो के क्लस्टर का लगाएं, पूरे जितना भी 50,000 की आप 20% लगा लो, हमारे इतना देख चुका है। हमारा अपोलो का क्लस्टर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियस देख रहा है। ये कब तक रहेगा काम? ये जब तक नेत्र कुंभ चलेगा, जब तक महाकुंभ चलेगा, तब तक ये कैंप है। महाकुंभ प्रयागराज जो विश्व का सबसे बड़ा मेला जाने लगा, यहाँ लाखों श्रद्धालु लोग भी आ रहे हैं और लगातार यहाँ देखा जाए तो तरह तरह के लोग कैंप लगाए हैं, प्रदर्शनी के रूप में समझें या श्रद्धालुओं के कुछ सुविधा के रूप में समझें। आज मैं नेत्र शिविर में आया, जो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है। इनका अलग अलग प्रारूप अलग अलग स्टेट में बना हुआ है। मैं मैम से जानना चाहूँगा कि ये नेत्र शिविर लगाने का कारण क्या है और इससे क्या लोगों तक संदेश देना चाह रही हैं। तो मैम आप नाम बताते हुए, परिचय देते हुए बताएं। और मैं यहाँ पे अपोलो फाउंडेशन की तरफ से आई हूँ। यहाँ पे हमने नेत्र कुंभ का जो हमने जितना भी कर रहे हैं, ये
हमने इसलिए कर रखा है ताकि आप देखते होंगे आजकल के जो युवा है वो मतलब इतना वो नहीं है कि अपनी आंखों की इतनी देखभाल कर सके, तो हम उनको बता सकें कि कैसे कैसे हो, जैसे कि आंखों की रोशनी इनकी खराब है और इनके मोतियाबिंद की इतनी शिकायत रहती है, तो उनका हम लोग फ्री में इलाज करवाना, उनको चश्मे की जानकारी देना कि उनका नंबर कितना है चश्मे का, इस सब के लिए हमने इतना बड़ा आयोजन करा है। क्या मैम ये जो आप लोग कैंप लगा हुआ है तो यहाँ क्या रजिस्ट्रेशन फीस या चश्मे का फीस कुछ ऐसा भी आप लोगों का यहाँ प्रोवाइड है? नहीं सर, ये सब चीज़ जो है एकदम फ्री में है और मुफ्त में की जाए ताकि जो लोग आ रहे हैं उनकी परेशानी ना हो। और मैम जैसे यहाँ आप लोग जो टेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या आप जो टेस्ट करें देखा जाए तो कागज़ भी दे रही है, तो क्या जो यहाँ आप लोगों से अटैचमेंट वो दोबारा भी कर सकते हैं कि बस शिविर तक का ये रहेगा? नहीं सर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो रहा है नाम के साथ कि पर्सन कहाँ से बिलोंग कर रहा है। अगर वो कहीं से भी कर रहा है और वो अपने किसी भी निजी अस्पताल में जाता है तो उसका वो रजिस्ट्रेशन एक फॉर्मेट में आता है और उन्हें जहाँ भी कुछ दिखा रखा है वो पूरा मतलब आ जाएगा एक मतलब वो कंप्यूटर में सिस्टम में, इसलिए हम लोग सिस्टम का यूज़ कर ज़्यादा कि वो पूरा जहाँ पे भी वो अपने आसपास के हॉस्पिटल्स में, आई हॉस्पिटल्स में कहीं पर भी दिखाए तो वो एकदम आ जाए कि उन्होंने कहाँ पे दिखाया था, उस टाइम पे उनकी स्थिति क्या थी और अब स्थिति क्या है। इस हिसाब से हम लोग पूरा वो क्या कहते हैं सिस्टम वर्क कर रहे हैं ताकि बाद में उनको कोई परेशानी ना हो, उनको दोबारा से पूरा प्रोसेस ना करवाना पड़े। जैसा कि आप मैम ने बताया बहुत अच्छा कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ काम होता है। सबसे पहले जो भी यहाँ श्रद्धालु लोग या परिवार से कोई भी आते हैं उनका टेस्ट होता है। टेस्ट में अगर आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आप थोड़ा सा दिखाइए यहाँ जो मशीन लगा हुआ है। ये टेस्ट होता है। टेस्ट में क्या नंबर लगता है, निगेटिव पॉजिटिव जो भी चीज़ें रिजल्ट निकलते हैं तो अलग फिर दवा के एक डॉक्टर बैठे हैं हर स्टेप में, तो डॉक्टर फिर प्रोवाइड कराते हैं कि आपको किस क्लास का चश्मा लगेगा, इसी निर्धारण के साथ 9 दिन की बात है। प्रयागराज महाकुंभ में नेत्र कुंभ का आयोजन श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य की दृष्टि से एक नई दिशा प्रदान करना है और यह पहल विश्व रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। इस आयोजन ने महाकुंभ को एक और खास मोड़ दे दिया है जहां सेवा और श्रद्धा दोनों का संगम देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।